नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है। आज हम बात करेंगे चार्ल्स डुहिग द्वारा लिखित किताब पावर ऑफ हैबिट्स की, यानी उन आदतों की जो हमारी जिंदगी को बनाती और बिगाड़ती हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ काम आप बिना सोचे समझे करते चले जाते हैं? यह आदतें ही हैं जो हमें चलाती हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी आदतें बनती कैसे हैं? यह एक ऐसा सवाल है जो हमें अपने व्यवहार को गहराई से समझने की ओर ले जाता है। हमारी आदतें असल में हमारे तंत्रिका तंत्र में गहरी जड़ें जमाए हुए हैं। हमारा दिमाग एक जटिल मशीन है जिसमें अरबों न्यूरॉन्स एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जब हम किसी कार्य को पहली बार करते हैं तो दिमाग का एक खास हिस्सा, जिसे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहा जाता है, सक्रिय होता है। यह हिस्सा हमारी योजना बनाने, निर्णय लेने और नई चीजें सीखने के लिए जिम्मेदार है। लेकिन जैसे ही हम किसी कार्य को बार बार दोहराते हैं, दिमाग का एक दूसरा हिस्सा, जिसे बेसल गैंग्लिया कहते हैं, सक्रिय हो जाता है। यह बेसल गैंग्लिया एक तरह का ऑटो पायलट है जो हमारे द्वारा बार बार किए जाने वाले कार्यों को स्वचालित कर देता है। यह एक ऊर्जा बचाने वाली प्रक्रिया है जिससे दिमाग कम ऊर्जा खर्च करके भी काम कर पाता है। जब हम किसी नई परिस्थिति में होते हैं तो हमें सावधानी से हर कदम का विश्लेषण करना होता है। आदतें हमें रोजमर्रा के कार्यों को कम से कम प्रयास में करने में मदद करती हैं, जैसे कि दांत ब्रश करना, खाना खाना या कपड़े पहनना। ये आदतें हमारे जीवन को सरल और अधिक कुशल बनाती हैं। हम दिन भर में जो भी काम करते हैं उसका लगभग 40% हिस्सा हमारी आदतों से चलता है। इसका मतलब है कि हम अपने दिन का एक बड़ा हिस्सा बिना सोचे समझे स्वचालित रूप से काम करते हुए बिताते हैं। यह हमारे लिए एक अच्छी बात है, क्योंकि यह हमें अधिक महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देता है। अब सवाल यह है कि यह आदतें बनती कैसे हैं। यह एक 3 चरण प्रक्रिया है। पहला, क्यू संकेत। दूसरा, रूटीन नियमित क्रिया। और तीसरा, रिवॉर्ड पुरस्कार। क्यू वह ट्रिगर है जो हमें किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करता है। उदाहरण के लिए, आईने में निकला हुआ पेट देखना आपको कसरत करने के लिए उकसा सकता है। रूटीन वह कार्य है जिसे हम करते हैं। उदाहरण के लिए, कसरत करना, कम खाना या तनाव में सिगरेट पीना। और रिवॉर्ड वह इनाम है जो हमें उस कार्य के बाद मिलता है। यह शारीरिक, भावनात्मक या मानसिक हो सकता है। जैसे कसरत करने के बाद अच्छा महसूस करना, कम खाने से वजन कम होना या सिगरेट पीने से तनाव कम होना। आदत बनाने में रिवॉर्ड सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब भी हमें किसी काम से मनचाहा रिवॉर्ड मिलता है तो हम उसे बार बार करने लगते हैं। जैसे कि सिगरेट पीने से बेचैनी कम होने पर हम बार बार सिगरेट पीते हैं और यह एक आदत बन जाती है। अब जानते हैं कि आदतों को छोड़ना इतना मुश्किल क्यों है। इसका कारण है कि बेसल गैंग्लिया दिमाग के बाकी हिस्सों से आजाद होता है। इसका मतलब है कि अगर बेसल गैंग्लिया को छोड़कर आपका पूरा दिमाग खराब हो जाए तो भी यह आराम से काम कर सकता है। यह एक स्वचालित प्रणाली है जो आदतों को बनाए रखने के लिए डिजाइन की गई है। यही कारण है कि हमें पुरानी आदतों को बदलने में इतना मुश्किल होती है। जब हम कोई काम करते हैं और हमें रिवॉर्ड मिलता है तो हमें खुशी होती है। यह खुशी डोपामाइन के कारण होती है, जो एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो खुशी और प्रेरणा से जुड़ा है। डोपामाइन हमें यह बताता है कि एक विशेष गतिविधि फायदेमंद है और इसलिए हमें इसे फिर से करने के लिए प्रेरित करता है। लेकिन जब हम अपनी आदतों को छोड़ते हैं तो हमें रिवॉर्ड नहीं मिलता और हमारे दिमाग को उसकी तलब होने लगती है। अब क्योंकि आपको वह रिवॉर्ड नहीं मिल रहा, आपका दिमाग आपसे वह काम करवाना चाहता है। यह एक तरह का मानसिक संघर्ष है, जहां आपका दिमाग एक आदत को छोड़ना चाहता है जबकि दूसरी तरफ वह उसे जारी रखना चाहता है। जानवरों पर किए गए एक शोध में पाया गया कि रिवॉर्ड मिलने से पहले ही हमारा दिमाग रिवॉर्ड के बारे में सोचने लगता है। यह एक तरह का अनुमान है जहां दिमाग एक खास संकेत को एक रिवॉर्ड से जोड़ना सीख जाता है। यह एक प्राकृतिक प्रतिक्रिया है जो हमें यह बताती है कि कुछ गलत हुआ है। यह हमें इस बात का भी संकेत देती है कि हमें उस आदत को दोहराने की आवश्यकता है। बुरी आदतों से छुटकारा पाने का सबसे आसान तरीका है कि हम अपनी तलब को किसी दूसरे तरीके से शांत करें। हमें यह समझना होगा कि हम अपनी आदतें क्यों करते हैं। यह सिर्फ शारीरिक क्रिया नहीं है, बल्कि इसके पीछे भावनात्मक और मानसिक कारण भी होते हैं। हमें अपने आप से कुछ सवाल पूछने होंगे। हम यह क्यों करते हैं? इससे हमें क्या मिलता है? क्या कोई और तरीका है जिससे हम उसी जरूरत को पूरा कर सकते हैं?
ये आत्मनिरीक्षण ही हमें अपनी आदतों को बदलने की दिशा में आगे ले जा सकता है। यह एक लंबी प्रक्रिया है जिसमें धैर्य और संकल्प की आवश्यकता होती है। लेकिन कभी-कभी ऐसा भी होता है कि उन आदतों के छूटने के बाद भी हमें कुछ दिन बाद उस काम को करने का मन करता है। यह इसलिए होता है क्योंकि हमारी पुरानी आदतें दिमाग में गहरी जमी होती हैं। अगर आप धार्मिक बन जाएं, ध्यान करें और भगवान पर भरोसा करें, तो आपको हर हालत से लड़ने की ताकत मिलेगी। ये एक नया दृष्टिकोण है जो हमें मुश्किल परिस्थितियों का सामना करने में मदद कर सकता है। आप अपनी आदतों को तुरंत नहीं बदल सकते। यह एक ऐसी बात है जिसे समझना बहुत जरूरी है। ये इसलिए क्योंकि आदतें हमारे दिमाग में तंत्रिका मार्ग बनाती हैं जो समय के साथ मजबूत होते जाते हैं। इसलिए उन्हें तुरंत बदलना आसान नहीं होता है। अगर आप कोशिश भी करते हैं तो आदत न बदल पाने पर आप हारा हुआ महसूस करेंगे और जल्दी ही हार जाएंगे। यह एक निराशाजनक अनुभव हो सकता है जो हमें अपने प्रयासों को छोड़ने के लिए प्रेरित कर सकता है। इसलिए जरूरी है कि आप अपनी आदतों को थोड़ा थोड़ा करके बदलें। अगर आप अपनी छोटी छोटी आदतों पर ध्यान देंगे तो आपको एक दिन बड़े बड़े फायदे जरूर होंगे। यह एक यौगिक प्रभाव है जो समय के साथ बढ़ता जाता है। अगर आप वाकई अच्छी आदत बनाना चाहते हैं तो आप अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करने की आदत बनाइए। यह एक ऐसा गुण है जो हमें किसी भी चुनौती का सामना करने और जीतने में मदद करता है। नए मूवमेंट की शुरुआत नई आदतों से होती है। आदतें आपके लिए खतरनाक भी साबित हो सकती हैं। हम में से कुछ लोगों की आदतें हमारे लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकती हैं। ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे हमें स्वीकार करना होगा। इसलिए ये जरूरी है कि हम उन आदतों को पहचानें और बदलने की कोशिश करें। ये एक ऐसी जिम्मेदारी है जो हमें अपने और अपने आसपास के लोगों के लिए उठानी चाहिए। आदतें किस तरह से खतरनाक साबित हो सकती हैं, ये हम दिए गए उदाहरण से समझ सकते हैं। एनजी बैचमैन को कसीनो में जुआ खेलने की बुरी आदत थी। ये एक ऐसी लत थी जिसने उसके जीवन को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। वो पहले ही जुए में अपना घर और सारे पैसे हार चुकी थी। ये एक ऐसी कहानी थी जो हमें यह दिखाती है कि कैसे एक बुरी आदत हमें पूरी तरह से नष्ट कर सकती है। उसे जुआ खेलने की बहुत बुरी लत थी और ये बात हैराह नाम के एक आदमी को पहले से ही पता थी। हैराह ने एनजी को कसीनो में घुमाने का ऑफर दिया। यह एक बहुत ही चालाक योजना थी जो उसने एनजी को फंसाने के लिए बनाई थी। उसे पता था कि एनजी अगर एक बार कसीनो में जाएगी तो जुआ जरूर खेलेगी। हैराह ने एनजी के साथ जुआ खेलकर उसे $5 लाख के कर्ज में डुबो दिया और फिर उस पर कोर्ट में केस कर दिया। यह एक ऐसा उदाहरण है जो दिखाता है कि कैसे दूसरों का लाभ लेने के लिए हमारी कमजोरियों का उपयोग किया जा सकता है। हमने आदतों को बनने, टूटने और बदलने के बारे में तो बहुत बात की, लेकिन अब यह समझना भी जरूरी है कि एक बार जब हम अच्छी आदतें बना लेते हैं तो उन्हें बनाए कैसे रखा जाए। इसका मतलब है कि हम अपनी अच्छी आदतों को लगातार करते रहें, भले ही हमें कितनी भी परेशानी क्यों ना आए। ये सुनने में आसान लग सकता है, लेकिन असलियत में इसके लिए बहुत अधिक प्रयास और संकल्प की आवश्यकता होती है। आदतों को बनाए रखने के लिए सबसे पहले हमें अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना होगा। हमें यह जानना होगा कि हम क्या हासिल करना चाहते हैं और हम अपनी आदतों को क्यों बना रहे हैं। हमें अपनी आदतों को अपनी दैनिक गतिविधियों का एक हिस्सा बनाना होगा ताकि वे स्वचालित हो जाएं। यदि हमारी आदतें हमारी दिनचर्या से अलग हैं, तो उन्हें बनाए रखना मुश्किल होगा। इसलिए हमें अपनी आदतों को अपनी दैनिक गतिविधियों में इस तरह से शामिल करना चाहिए कि वे स्वाभाविक रूप से घटित हों। हमें अपनी आदतों के लाभों को याद रखना होगा और खुद को सकारात्मक तरीके से प्रेरित करना होगा। यदि हम प्रेरित नहीं हैं, तो हमारे लिए अपनी आदतों को बनाए रखना मुश्किल होगा। इसलिए हमें प्रेरणा खोजने के तरीके ढूंढने होंगे, जैसे कि किताबें पढ़ना, प्रेरणादायक लोगों से मिलना या अपने आप को कुछ इनाम देना। आदतों को बनाए रखने में समय लगता है, लेकिन यह संभव है। यदि आप अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित हैं और अपनी आदतों को अपनी दिनचर्या का एक हिस्सा बनाते हैं, तो आप लंबे समय तक उन्हें बनाए रख सकते हैं। याद रखें कि स्थिरता ही सफलता की कुंजी है। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, ताकि आपको ऐसी ही और प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक ऑडियो बुक्स मिलती रहें।